हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं गोल्ड और बिटकॉइन और पेयर्स के वीकली एनालिसिस कि आया हमारे पास प्रीवियस वीक में क्या हुआ था, हमारे लेवल कैसे फिल हुए थे, हमारे कौन कौन से लेवल फिल नहीं हुए, इसकी वजह क्या था, और ये सारे डिटेल में बताने वाला हूँ। और एंड में ये भी बताऊँगा कि अपकमिंग वीक हमारे पास कौन कौन से लेवल अच्छे फिल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने प्रीवियस वीक के ट्रेड्स पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि हमारे पास प्रीवियस वीक में क्या हुआ था और हमारे पास कौन कौन से लेवल फिल हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ M15। ये मेरे पास प्रीवियस वीक का हाई था जो कि ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है 6 मंडे जुलाई 2026। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वीक स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये मेरे पास एक गैप एरिया बना था। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास गैप एरिया बना था। कौन सा गैप एरिया? मार्केट ओपनिंग गैप एरिया। ठीक है, जो क्लोज टाइम मार्केट क्लोज होता है फिर अपकमिंग वीक ओपन होता है तो ये गैप बनता है। ठीक है, तो ये मेरे पास गैप एरिया बना था। ठीक है, ये मेरे पास बाई साइड पे बना था तो मार्केट सेल साइड इसको जो है ना रिस्पांस देगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लेबल लगाया, ये मेरा ट्रेड बना जो कि तकरीबन 35 पिप्स मेरा एसएल बनता था और 150 पिप्स मेरा टीपी, जो कि ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हैं हमारा टीपी हिट हुआ है। यहाँ पे हमारा एसएल अगर हम M5 पे शिफ्ट हो जाए तो हमारा तकरीबन 15 पिप्स से भी कम एसएल बनता था, लेकिन हमने लेवल के ऊपर एसएल रखना था। ठीक है, तो हमारे लेवल के बेस पे ये आता है। ठीक है, हमने यहाँ से ट्रेड लगाया, जैसे ही मार्केट रिवर्सल आया हमारे लेवल में टैप किया और ये ट्रेड हमारा चला। ठीक है, दूसरा वाला ये ट्रेड है। ठीक है, जो कि ये मेरे पास एक डीजल 1 है, सेल डीजल 1 है। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट इसका भी मेरे ख्याल से, मैं एक मिनट चेक करूँगी, पाइप में मैं शिफ्ट होता हूँ। ये वाला तो हो गया, आप लोग देख सकते हैं जो कि हुआ। दूसरा यहाँ पे ट्रेड बना था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो है ना A+ बनता है। सॉरी, ये A+ का ट्रेड था, आप लोग देख सकते हैं ट्रेड ऑलमोस्ट हमारे पास इसका टीपी हिट हुआ। सॉरी फॉर डेट, ये मेरे पास गैप एरिया था। ठीक है, प्रीवियस वीक के जो वीकली एनालिसिस है ना उसमें भी मैंने ये लेवल दिया था कि यहाँ से मार्केट जा सकता है। ठीक है, आप प्रीवियस वीक के एनालिसिस देख के ये लेवल फिर आप लोग फिर समझ जाओगे। ठीक है, मार्केट ने जैसे ही हमारे लेवल में टैप किया, M1 कंफर्मेशन देने के बाद हमारा हमने नीचे एसएल रखा हुआ है। ठीक है, और ऊपर टीपी आप लोग देख सकते हैं 25 पिप्स एसएल के साथ 200 पिप्स टीपी हमने कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, यह हमारे पास प्रीवियस हाई आता है। यहाँ तक हमारे पास अगर ये ब्रेक होना था तो फिर चोच होना था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने टीपी रखा है। ठीक है, दूसरा ट्रेड हमारे पास ये हुआ था जो कि गैप एरिया से था। प्रीवियस वीक में हमारे पास एक गैप एरिया आया था, उस वो पेंडिंग पे था। ठीक है, अभी भी हमारे पास एक ट्रेड बना है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे एक गैप एरिया भी था मेरे ख्याल से, यहाँ कहीं पे गैप एरिया भी था, लेकिन मैंने डीजल 1 से किया हुआ था। ठीक है, डीजल 1 मतलब ये मेरे पास ब्रेक हुआ, इसका रिट्रेसमेंट बाकी था। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इसका रिट्रेसमेंट M5 है, ये M1 पे मैं शिफ्ट होता हूँ।
M1 पे मैं देखता हूँ, जैसे ही मार्केट ने इसके रिट्रेस लिया तो डायरेक्ट सेल मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा हाफ लॉट साइज़ मैंने बुक किया हुआ है और हाफ लॉट साइज़ का जो है ना मेरा रिस्क फ्री गया हुआ है। मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया, उसके टीपी वगैरह ये भी बताया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। फिर सॉरी फॉर डेट, बट कंफर्मेशन के लिए ही इम्पोर्टेंट होते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने लेवल कैसे मार्क करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास प्रीवियस लो था, ये मेरे पास क्या बना DZL1, ठीक है, मेरे पास सेल DZL1 बना, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास मैंने 500 पिप्स में बुक किया, 50 पिप्स मैंने बुक किया था और 60 पिप्स ऑलमोस्ट चला है। और फिर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे रिस्क फ्री जो हाफ लॉट साइज हमने रखे हुए थे टीपी के लिए, और फिर मार्केट ने लिया। लेकिन ये DZL1 बहुत अच्छी तरह वर्क करता है। ये प्रीवियस लो जो M5 की बनता है ना, वहाँ से हमने ये लेवल निकाला, ठीक है। हमारे SL हिट करने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरा। यहाँ पे भी मेरा 100 पिप्स टीपी था जो कि इसी लेवल तक था, लेकिन SL लेके ही गया। लेकिन मार्केट है, कुछ नहीं कह सकता, होता है ऐसे, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेड, 3 ट्रेड हुआ, ठीक है। 2 में टीपी हिट हुआ, एक रिस्क फ्री गया हुआ है, ठीक है। हाफ लॉट साइज हमने बुक किया हुआ भी है, ठीक है। वाला हो गया। ये मेरे पास एक ये बाई DZL1 है जो कि इसके रिट्रेस बाकी होते हैं, रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट गया, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं किया। ये अगर प्रीवियस में आप आ जाए तो ये मेरे पास M5 5 एरिया था मेरे ख्याल से, ये जो कि मैं उस टाइम शायद ऑफलाइन होता, तो इसी वजह से मेरा ऐसे मिस हुआ है, ठीक है। जो कि यहाँ पे कंफर्मेशन M1 ग्रीन कैंडल, यहाँ पे M5 एनगल्फिंग, हाँ यहाँ पे मेरा SL लगा था। ये मेरे पास एक बाई A+ है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे पास एक कैंडल बना एनगल्फिंग, इस पे ट्रेड करना था, मैंने इसी वाले कैंडल पे ट्रेड किया। यहाँ पे SL मेरा कम था, ठीक है, मैंने कम SL रखा था, मैंने SL रखा था। यहाँ से मैंने एनगल्फिंग मेरे पास बना, मैंने ट्रेड किया M5 पे, ठीक है। तो तकरीबन 35 पिप्स मैंने SL रखा था और ये तकरीबन 50 पिप्स मूवमेंट किया हुआ है। नीचे आप लोग देख सकते हैं 100 पिप्स मूवमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा SL बना लगा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एंटर होता ना एनगल्फिंग के, ये मेरे पास एक एनगल्फिंग बना है, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास एनगल्फिंग कैंडल बना है। अगर मैं इसके ऊपर एंट्री करता ना, यहाँ से मैं एंटर करता और ये मेरा नीचे SL आता, ठीक है, तकरीबन 40 पिप्स मेरा SL आता और प्रीवियस A+ तक हम पर टीपी भी रख सकते थे, जो कि यहाँ से A+ हमारे पास ही बना हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक सेल A+ है जो कि नहीं चला। मार्केट में ऐसे कंडीशन होते हैं ना, हमारे पास 2 A+ होते हैं, अगर A+ पे हम ट्रेड करते 2 A+ पे ट्रेड करते, ये सेल A+ था, ये बाई A+ था। मार्केट यहाँ पे रेंजिंग करता था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से A+ टेप नहीं हुआ, हम उसी A+ पे ट्रेड करते जो हमारे पास पहले टेप होता है, ठीक है। अगर मार्केट में हमारे पास पिप 2 एरिया बनते, हम उसी पिप एरिया पे ट्रेड करें, एक बाई के पिप है, एक सेल के पिप एरिया है, ठीक है, या A+ है या DZL1 है, हम उसी पे ट्रेड करेंगे जो हमारे पास पहले टेप होगा, ठीक है। ये मेरे पास टेप हुआ तो यहाँ से मूवमेंट आया हुआ है, तो ये मेरे पास फिर अनवैलिड हो गया, ठीक है। ये मेरे पास फिर अनवैलिड हो गया, आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसका SL वगैरह गया होगा, ठीक है। आप इस पे फिर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा SL का ख़तरा ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये बाई A+ चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं बाई A+ इतना चला है, तो ये सेल A+ पर नहीं चलता, ठीक है। A+ से तकरीबन 100 पिप्स प्लस मूवमेंट आता है, तकरीबन 400, 500, 600 प्लस। अगर मैं आप लोगों को ये A+ दिखा दूँ ना,
यहाँ पे मेरा SL लगा था, अगर मैंने होल्ड किया तो 1000 पिप्स यहाँ से मूवमेंट आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 1000 प्लस। तो ये एक A प्लस मेरे से जो मेरा इसमें SL लगा, ठीक है। और ये मेरे पास दूसरा ट्रेड बना, ये मेरे पास गैप एरिया बना, मार्केट ने इसमें मूवमेंट किया हुआ है, ये भी हमारे पास रिस्क फ्री गया हुआ है, ठीक है। 500 पिप्स मूवमेंट किया होता है और 35 पिप्स पे हमारा रिस्क फ्री पड़ा होता है, ठीक है। जब 35 पिप्स प्रॉफिट में आ जाते हैं हम हाफ बुक करते हैं, ठीक है। और इसी हाफ बुक ही किए हुए को हम ऊपर SL पे रखते हैं, ठीक है। अगर SL भी हिट हो जाते हैं तो हमने तो यहाँ पे हाफ निकाले हुए थे ना, तो इसी तरह से हमारा फिर रिस्क इस ट्रेड में ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अगर नीचे TP तक चला जाता है तो हमको 110 TP मिलता और 35 पिप्स वो मिलता, तो तकरीबन 140-150 पिप्स हमारा TP फिर बनता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में। तो ये मेरे पास एक दूसरा एरिया है। ये मेरे पास M15 पिप एरिया बनता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैंने ट्रेड नहीं किया, ये मेरे पास M15 यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक मेरे पास DJL1 भी बनता है, बई DJL1, ठीक है। और 1 मिनट में दिखा दूँ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये मेरे पास M15 एरिया बनता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट ने अपने मूवमेंट दिया हुआ है, यहाँ तक हम TP रखते, ठीक है। इसी प्रीवियस हाई तक हम TP रखते, ठीक है। तो 20 पिप्स जो कि मार्केट ने दिया हुआ है, लेकिन ऐसे कंडीशन में हम ट्रेड नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप कैंडल्स को देख सकते हैं, कितना बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग होता है, इसी वजह से इतने बड़े बड़े कैंडल्स आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपकमिंग वीक हमारे पास कौन कौन से लेवल फिल हो सकते हैं, ठीक है। तो हम H4 पे जाएंगे, H4 पे हमारे पास बई है, ठीक है। ये मेरे पास प्रीवियस हाई है M15 का, H1 का सॉरी, और ये मेरे पास प्रीवियस लो है H1 का जो कि स्वीप हुआ है। इससे हमें ये अंदाज़ा मिलता है कि हमारे पास बायर्स जो है ना, बायर्स एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सेल चोच नहीं हुआ है, ठीक है। तो मार्केट बई जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड हम कैसे करते हैं, वही इजी तरीका, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ओपन होता है, मेरे पास मार्केट ऐसे ओपन होता है, तो ये मेरे पास क्या बना, गैप एरिया बना, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर क्लोजिंग होता है, हायर हाई बनाता है, फिर लो आता है, यहाँ तक आता है, तो हम यहाँ से बाई करेंगे, ठीक है। एक ये कंफर्म ट्रेड है जो कि हमारे पास यू वाला चला था, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, सॉरी H4 पे 15 पे था वो। जो कि ये बना, ठीक है, मेरे पास गैप एरिया बना। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है तो हम फिर सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर बड़ा गैप एरिया बना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा गैप एरिया हमारे पास बना न्यूज़ वगैरह की वजह से, तो फिर हम यहाँ से बाई करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे छोटा गैप एरिया बना तो अगर ऊपर साइड बना हम सेल करेंगे, अगर नीचे साइड बना तो हम बाई करेंगे, ठीक है। तो ये दो कंफर्मेशन आप लोग नोट कर ले, ऐसा हमको एक ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। एक ट्रेड वही हो गया। अगर दूसरा हमारे पास मार्केट ऊपर कहीं जाता है वापस आता है, तो यहाँ से हम बाई करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास एक A+ एरिया भी बनता है यहाँ से, ठीक है। और ये मेरे पास जो है 5th कंफर्मेशन भी बनता है, ठीक है।
यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये एक A+ भी बनता है, ठीक है। यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है तो तब भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। एरिया है 4106। अगर सेल के बारे में बात की जाए, हम सेल कहाँ से करेंगे। यहाँ पे एक मेरे पास बना हुआ है, एक मिनट H1 पे देखते हैं। H1 पे शायद हमारे पास कोई एरिया होगा। H1 पे नहीं है हमारे पास। ये चोच भी हुआ है, तो हम ज़्यादातर ट्राई करेंगे कि हम बाई के ट्रेड्स पिक करें, ठीक है। अगर सेल करना है तो यही कई लेवल से हम सेल कर सकते हैं। प्रीवियस H4 के वीक से यहाँ से ये हमारे पास सेल एरिया भी बनता है, ठीक है। यहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये एरिया है, मार्क कर ले 4157। 4157 ये मेरे पास H4 का चोच भी आता है, ठीक है। अगर हमारे पास H4 का चोच बाई साइड नहीं होता, स्वीप होता है या कोई कंफर्मेशन देता है, तो हम फिर सेल कर सकते हैं, ठीक है। सेल करने के लिए फिर आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एनगल्फिंग कैंडल होनी चाहिए। वो जो रूल्स वगैरह है मैंने बताए हुए वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स थे हमारे पास गोल्ड्स के, जो कि अपकमिंग वीक इसी तरह से रन हो सकते हैं, ठीक है। और जो भी लेवल्स आता है तो मैं अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो आप लोग ऊपर दिए हुए नंबर पे जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं और भी इस तरह के एक अगली शानदार वीडियो में अपकमिंग वीक इंशाल्लाह। ना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।